पाकिस्तान इस वक्त शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार है। डॉलर है नहीं है, महंगाई बेपनाह है, रिकॉर्ड है। मतलब 70 के बाद 50 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त हम भुगत रहे हैं। और डॉलर रिजर्व जो है पाकिस्तान के 9 साल की कम तरीन शरह के ऊपर है। एक महीने की इम्पोर्ट भी हम नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं है। ऑयल इम्पोर्ट के ऊपर सवालात उठे हैं कि क्या ऑयल इम्पोर्ट का हम बिल पे कर सकते हैं। जो इसेंशियल मेडिसिन है वो इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है। इसलिए शॉर्ट है कि उनके रॉ मटेरियल्स वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो रहे। गाड़ियाँ बनाने वाले अपने कारखाने बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी वो तो ये होनी चाहिए थी कि इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए सुबह शाम काम हो रहा होता, किसी और की तरफ तवज्जो ही ना होती। जो प्रोग्राम हमने लैंडर्स के साथ इत्तफाक़ राय से तय किए थे, हुकूमत ने उन लैंडर्स के साथ जो रिफॉर्म्स एग्री की थी उसके ऊपर काम करते ताकि हमारे पास डॉलर इनफ्लो शुरू होता और इकॉनमी संभलने का काम जो है उसका आगाज़ हो जाता। लेकिन आज एक खबर ये छपी कि वर्ल्ड बैंक ने 1.1 अरब डॉलर के 2 हमें कर्जे देने थे, वो मौखर कर दिए, अगले महीने तक, अगले साल के शुरू तक ले गए। जून के बाद किसी वक्त भी, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाली तिमाही है इसके अंदर किसी वक्त देंगे, क्योंकि रिफॉर्म का जो काम अभी हमने शुरू करना था वो कर नहीं पाए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम डिले हो रहा है। उसके डिले होने की 2-3 वजूहत हैं। एक, वो कहते हैं कि अपना एक्सचेंज रेट जो इंटर बैंक में हमने उसको 229 या 228 पे रखा हुआ है, मार्केट के अंदर 260-65 क्या है, इसको मार्केट बेस ना है। मार्केट बेस करेंगे तो 250 के करीब रेट चला जाएगा। हुकूमत उसको रोक के बैठी हुई है। रिजर्व नहीं है लेकिन उसको रोक के बैठी हुई है। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स बढ़ाना है क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर शॉर्टेजेस है, वो रिफॉर्म करनी है। या वहाँ पेट्रोलियम से लगा लें, नहीं तो और सेक्टर ढूंढें। रियल एस्टेट सेक्टर है, बड़ी कमाई है आज का, रियल एस्टेट सेक्टर में लगाना चाहिए। हुकूमत उसको भी हाथ नहीं डालती। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जहाँ हम स्टैंड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई, KP असम्बली गुज़श्ता रोज़ डिज़ोल्व की गई, कौमी असम्बली से 35 इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर किए गए और इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। उनसे पूछें कि आपके पास रिफॉर्म प्रोग्राम कौन सा है जिसके तहत आप इकॉनमी को ठीक करेंगे, ये इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये 2 महीने और रह गए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इनसे पूछें कि आप क्यों आए थे भैया, ये इतने बुरे हालात थे। वो कहते हैं पिछले वाले करके गए, तो आप क्यों आए थे भैया जी, आपने तो ठीक करना था ना, इकॉनमी ठीक करें। वो कहते हैं हमें विरसे में मिली, अब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी जस्टिफिकेशन ही नहीं होगी अगर वो रिफॉर्म प्रोग्राम ना लें PDM वालों की। इनका बुनियादी तौर पर रहने का जवाज़ उस दिन ख़त्म हो जाता है, सिफर हो जाता है। अगर नो कॉन्फिडेंस की थी तो इसलिए की थी कि पाकिस्तान इक़्तिसादी बहरान में घिरा हुआ है और मुश्किल फ़ैसले लेने वो हम करेंगे, पाकिस्तान बचाने के लिए ये दावा था। फिर पाकिस्तान बचाने के लिए जो इक़दाम करने हैं वो अगर आप 6 महीने ताख़ीर से करेंगे तो पाकिस्तान नीचे डूबता जा रहा है। लोग आटा लेने जाएं और उनके पास जेब में पैसे ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। दवाई लेने जाएं और पैसे भी दे रहे हो और दवाई ना हो तो फिर भी बड़ी मुश्किल होती है। और ये दोनों सूरतें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इससे निकलने का हल नहीं है। इमरान खान अपनी मौज में है, वो कहते हैं मेरी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज भी उन्हें अप्रैल के महीने के अंदर इंतखाबात नजर आ रहे हैं। दिखाइएगा जो उनका स्टेटमेंट। मेरी को ये है कि जो भी हो जाए, ये अब गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए अप्रैल में। हमें तो 2 महीने इनके गुजारते हुए मुश्किल लग रहे हैं। हम कौन सी कोई गलती कर रहे थे जो इन्होंने साजिश करके आर्मी चीफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट कराई है। जो जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर किया है, दुश्मन भी ना पाकिस्तान से करता। दूसरा, नए आर्मी चीफ के हवाले से इनका एक स्टेटमेंट है और वो भी मैं सुनाना चाहूँगा, फिर सवाल जो आप शुरू करते हैं दिखाइएगा। आपकी नए जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ किसी किस्म का आपके रवाबित कायम हुए हैं? जब आपके सदर आरिफ अलवी के ज़रिए कोई आपने रब्ता कायम किया है? कोई आपकी कोई नई वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगी आर्मी के साथ? देखिए, हमारी तो कोई इस वक्त रिलेशनशिप नहीं है। वो कहते हैं जी नए आर्मी चीफ से हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है। PTI कौमी जो 35 इस्तीफ़े हो चुके हैं उसके बावजूद वापस जाने की तैयारी कर रही है और उनकी कोशिश ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा हमें मिल जाए ताकि हम आइंदा जो केयर टेकर सेटअप बनना है उसके अंदर अपना रोल और अपना वज़न डाल सकें। लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ सवालात मौजूद हैं कि क्या PDM इनके बाकी 70 लोगों को असम्बली में वापस आने का रास्ता देगी या उसमें से मज़ीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। हमारे साथी हैं एक टिका, उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले असद उमर से भी ये सवाल किया तो असद उमर ने तस्दीक की है कि हाँ, हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द इस अमल का आगाज़ किया जाएगा।